असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। बात करते हैं कल रात की। कल रात से एक बात बहुत सुनाई दे रही है। मुझे पहले यकीन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उस फैमिली का हर एक बंदा आ रहा था और आके कह रहा था कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मतलब वो इग्नोर भी कर सकते थे। एक इंसान अगर झूठ बोल रहा है, कोई र्यूमर फैला रहा है, तो आपको चाहिए कि चुप हो जाओ। ये नहीं कि आप गवाही देने के लिए बार बार आओ। चाचा भी आ रहे हैं, वो डीडी भी आ रहा है, मतलब वो दूसरा दुबई से कम्युनिटी पोस्ट लगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? लेकिन जो असली बंदी है, जो माँ है, वो आ सकती थी लाइव, 1 सेकंड में लाइव आके हर वो चीज़ शो कर सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से हरकतें की है कल, उससे इन्होंने 90% तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि कोई ना कोई राज है जो ये छुपाया जा रहा है। और जो बेबू जी ने कहा वो हर बात झूठ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें 100% सच्चाई है। कोई हादसा पेश आया है उस घर के अंदर। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बहुत परेशान थी सुनकर ये बात, क्योंकि जिनकी औलाद है उनको पता है कि अपनी औलाद के ऊपर इतनी खराश भी आ जाए ना, इंसान का क्या हाल होता है। हमारे ऊपर जितनी दर्द आ जाए, जितनी ज़ख्म आ जाए, कोई तकलीफ़ों को भी हम हंस के सह लेते, लेकिन उसी जगह हमारे बच्चों के ऊपर अगर एक उंगली भी उठे ना, तो हमसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं ये सोच सोच के मेरी पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। मैं नैना आई थी लाइव, मैंने वहाँ भी जाके, क्योंकि लोग इस बात को पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। इंस्टाग्राम में मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे, सुबह से इतना मैसेजेस था कि आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है। तो मैंने वही जितनों को हो सका मैंने रिप्लाई किया कि मैं तो पहले दिन से कहती हूँ कि मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, ना मेरी कोई खबरी है जो मुझे आके न्यूज़ दे दे कि ऐसा कुछ हुआ है किसी के पास या कुछ, तो नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस तरह उन्होंने 100% कन्फर्म करके बोला है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उस घर में कोई हादसा हुआ है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि 100% कोई हादसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस बात को इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए था जहाँ बच्चों की बात हो। एक्चुअली हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, लेकिन जहाँ कोई बच्चे के ऊपर बात होती है ना, उनकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी। तो इसलिए बच्चों की बातों को जो है ना, कम से कम यहाँ लेकर आना सही नहीं है। लेकिन अब बेबू जी क्यों लेकर आइए, उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि उनका उन फैमिली के साथ टच है, बातचीत होती है, हर चीज़ होती है। तो मैच्योर टाइप की औरत है कि वो कोई गलती करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे। उनको या तो पता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर देगा इस बात को, तो उन्होंने शायद ये सोचा कि मैं ही बेहतर है कर लूँ। और उनकी बात सुनने के बाद घर वालों ने, उन्होंने जब वार्निंग दिया, ये लोग तो बहुत गालियाँ करते हैं। जो इसके चाचा है वो तो नॉन स्टॉप बेबो जी को गालियाँ देना, गंदी बातें करना, बहुत ही चीप किस्म की बातें करते हैं वो भी। लेकिन कमाल की बात है, कल इतना बड़ा एक बात लेकर आई वो, लेकिन किसी ने कोई गालियाँ नहीं दी। सिर्फ डीडी ने कहा कि मर जाओ या कुछ ऐसे, जहन्नुम में जाओगी। और उसके बाद उन्होंने जो वार्निंग का मैसेज दिया एक वीडियो अपलोड करके, उसके बाद सब लोग साइलेंट हो गए। आखिर क्यों? आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि इस तरह की बातें कोई बाहर वाला कर सके? आखिर आप लोगों की फैमिली में ऐसा कौन है? और ये जो तारा है, इसको क्यों नहीं आराम आता है? एक चैनल इससे चल नहीं रहा सही से, इसने दूसरे चैनल शुरू कर दी। इतनी लालच, तुम्हारे लालच की वजह से अब तुम्हारे बच्चों की इज्जत पर बात आ रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो इनके आसमान ज़मीन के ऊपर बनाई है, जो इन्होंने बातें की उसके बारे में। लेकिन कल रात से जो ये बातें हुआ, मैंने सोचा इस बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चों के बारे में बात हो रही है, बच्ची के बारे में बात हो रही है। किसी के भी बच्चा हो, दोस्त के हो, दुश्मन के हो, बच्चे बच्चे होते हैं। किसी और के बच्चे का बुरा चाहने वाले का अपनी औलाद के साथ बुरा होता है, ये पता है। किसी के बच्चे के लिए मैं बुरा सोचूंगी, बुरा करूंगी, मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चों के साथ बुरा होगा, ये मेरा ईमान है, ये मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन साथ ही मैंने जितना तारा को देखा है ना,
बिल्कुल केयरफुल नहीं है। इतना मैंने इस औरत को नोटिस किया है कि ये बिल्कुल केयरफुल नहीं है। जिस तरह अपने बच्चों के लिए लोग केयर करते हैं, माँ इतनी संभाल संभाल के रखती है। आपको पता है आजकल वक्त इतना ख़राब हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे लोग देखती हूँ कि अपने सगे भाई के साथ, अपनी मामू के साथ, चाचा के साथ भेजने में बच्चों को कतराते हैं, नहीं भेजते हैं। वक्त इतना बुरा चल रहा है। अच्छा, हर एक को छोड़े, मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने कभी अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए क्या, हाफ एन आवर के लिए क्या, 10 मिनट के लिए किसी और के साथ कभी नहीं छोड़ा। किसी के साथ नहीं। मैं साथ जाती हूँ या इनके पापा साथ जाते थे तो बस, वरना कभी किसी रिश्तेदारों के साथ भी अकेले मैंने नहीं छोड़ा है। अच्छा फ्रेंड्स, नाराज़ हो जाते थे लोग नाराज़ हो जाते थे। लोगों की लड़कियां आके रातें यहाँ रहती है, आप आने नहीं देती हो, ये नहीं वो नहीं, लेकिन हमने कभी नहीं गुजारा। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। कितनी भी फ्रेंड्स हो, कितनी भी रिलेटिव हो, कितना कुछ हो, कभी भी मेरे डैड ने रात गुजारने के लिए हमें कहीं नहीं छोड़ा। जाओ माँ के साथ, घूमो फिरो, वापस घर। इस जगह में मैं इसको केयरलेस क्यों बोल रही हूँ तारा को, ये हमेशा बच्ची को इधर उधर छोड़ के चली जाती है। हालांकि नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल ना लड़का ना लड़की, ख़ासकर मैं कहती हूँ ना, छोटे बच्चों का आजकल ज़्यादा ख़तरा है। एक लड़की जब मैच्योर हो जाती है ना, फिर वो एक अलग बात है, उसके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, वरना फैमिली के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो घर के अंदर आते हैं ना, उनकी हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। हाँ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है आजकल। घरों के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सिर्फ न्यूज़पेपर आप उठा लो, क्या क्या खबरें आती है। झूठ तो नहीं होता हर खबर। अच्छा, एक बार की बात है, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी। एक दफ़ा तो इनके कारी के पास बिठा के बच्चों को पढ़ाना, उस वक्त भी मुस्तफ़ा थोड़ा दूर बैठा था, लेकिन लड़की बिल्कुल उनके पास बैठी हुई थी। उस वक्त भी सब व्यूवर्स लोगों ने, इसके अपने व्यूवर्स लोगों ने एतराज़ किया था कि इस तरह मत छोड़ा करो, अच्छी बात नहीं है। इंसान को एक बार कोई बोल देना, उसको समझ जाना चाहिए, जहाँ अपनी औलाद की सेफ्टी की बात हो। फिर जब ये नया घर, ये वाला घर जिसमें अब रहती है, इसमें कोई पार्टी ये लोग कर रहे थे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दिन भी मैंने देखा कि सारा घर बैठ के सेलिब्रेट कर रहा है। बेटा, छोटी बेटी, सारे घर के लोग, शोर शराबा, चीख चिल्लाना, पार्टी चल रही है, खुशियाँ मना रहे हैं। और सिर्फ वहाँ तैयबा नहीं थी। तैयबा एक रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, दरवाज़ा बंद करके उसको, वो जो लड़का इनके घर आता रहता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो उसको पढ़ा रहा था और मैडम जाके उसको चाय दे रही थी। मैंने भी वीडियो उस बात पर भी बनाई थी कि बेटी है आपकी, मतलब ये सब तो माँ को केयर करना होता है। पूरे घर में शोर हो रहा है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपको इतनी समझ नहीं है। आपको लोगों ने 1000 बार कह दिया कि बच्ची का ख्याल करो, बच्ची को मत छोड़ा करो अकेले, लेकिन नहीं, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आप इतनी मासूम है, इतनी नादान है, इतनी इनोसेंट है, क्योंकि लेकिन आपको दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं है। आप तो बस हवा में जी रही है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मुंह पर सिर्फ मेरी बच्ची और प्यार और मोहब्बत दिखाने से प्यार नहीं होता। प्यार अलग एक चीज़ होती है, जिम्मेदारी एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ पैसों से लाके मैं टॉयज़ दे दूँ, मटेरियल चीज़, मैं खाना खिला रही हूँ दिखा दूँ, मैं डाइनिंग में बैठी हुई शूट कर लूँ, ये सब चीज़ें दिखा दूँ, ये कोई प्यार का सबूत नहीं है कि हम प्यार कर रहे हैं। प्यार वो है कि हम अपने आप से ज़्यादा इनको बचा रहे हैं गलत लोगों से, गलत हरकतों से। हादसे ऐसे ही होते हैं, उन्हीं घरों में ज़्यादा होते हैं जो लोग आज़ाद होते हैं, अपनी बेटियों को, बच्चों को छोटे छोटे उम्रों में छोड़ देते हैं। और पता है इन चीज़ों का क्या असर होता है। अब तो हम इसको समझा के हंस लो, बोल लो, वीडियो में कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन जो जहन पे उसकी जो असर जाती है ना बच्चों की, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। मेंटली उसकी जहन में अगर कोई ऐसी गलत थोड़ी सी चीज़ भी होती है ना, बच्चों की जहन में वो चीज़ें बैठ जाती है। उनका जो एक मासूमियत होता है ना, एक बचपन होता है ना, वो छिन जाता है इन चीज़ों के बाद। थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज़ें हो जाए ना, तो बच्चों का वो मासूमियत ख़त्म हो जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि ये लोग घर पे आने देते क्यों हैं। क्यों आने देते हैं? ट्यूटर अगर रखो, मेल भी अगर रखो, मुझे नहीं लगता कि मेल के साथ एक रूम में बंद करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हॉल में रखो, ड्राइंग रूम में बिठाओ, सामने बिठाओ, जहाँ से फुल टाइम खुद नज़र रख सको कि क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। इसी इस लड़की को हमने हमेशा डरा सहमा देखा है। अब जाके थोड़ी सी वो पता नहीं
कैसे उसको थोड़ा सा ये केयर दे रही है, थोड़ा हंसती है, बोलती है, इस वजह से थोड़ी सी वो नॉर्मल हो रही थी। अल्लाह ना करे उसके साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। अभी भी मैंने उनका वीडियो देखा, वो कह रही थी कि पूरा पूरा फोकस उसने आज बच्चों पर दिया, सिर्फ एक बिरयानी दिखाई 5 मिनट की और बाकी सारा दिखावा कर रही थी। वो गुस्से में थी। अगर एक इंसान झूठ बोल रहा है तो कितना एक्टिंग कर लेगा, कितना एक्टिंग, मुझे बताएं आप। वो गुस्से में थी, वो कह रही कि उसको मत छोड़ो, उसको सज़ा दिलाओ। और मैं भी यही कहती हूँ, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा अगर थोड़ी चीज़ भी हुई है तो सज़ा दिलानी चाहिए। किस लिए छुपा रही हो? क्यों? कल को इस बच्ची की जहन में ये बात रह जाएगी कि मेरे साथ इस तरह बुरा हुआ था और कुछ नहीं किया इन्होंने उस आदमी के साथ। किसी के बच्चों के साथ भी अगर कुछ बुरा होता है तो प्लीज़ चुप रह के अपने बच्चों की ज़िंदगी को ना ख़राब किया करें। एटलीस्ट उस इंसान को जिसने ऐसे कदम उठाया, ऐसे स्टेप लिया, उसको सज़ा दिलाए कि उस बच्चे में हिम्मत आए कि नहीं, कोई बुरा करेगा तो मुझे फ़ाइट बैक करनी है। उसके ज़िंदगी की शुरुआत में अगर हम माँ बाप बोलेंगे हाँ कुछ हो गया, कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताना, हाँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ये सब करके तो हम बच्चे को और भी मतलब उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको और डरा रहे हैं। कल को तो वो डरी हुई सहमी हुई क्या, वो ज़िंदगी में कभी भी मतलब कुछ कर नहीं पाएगी। हर जगह उसके दिल में एक डर रह जाएगा, यहाँ जाऊँगी ये हो जाएगा, वहाँ जाऊँगी ये हो जाएगा। और दूसरे फिर बड़े होने के बाद भी लोग कुछ भी बुरा करेंगे, वो बोलेगी नहीं ये तो छुपाना है भाई, इसमें कोई आवाज़ नहीं उठानी, कुछ नहीं करना है, चुप रहना है, चाहे कोई भी कुछ मेरे साथ कर जाए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके साथ हादसा हुआ। और ये हमेशा कहती है दूसरे लोग गलत थंबनेल लगाते, तो इनका थंबनेल आज क्या था? इनका थंबनेल भी तो हादसे पर था, लेकिन इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि क्या हादसा हुआ। कल रात जब इतनी बातें हो रही थी उसी टाइम आना चाहिए था लाइव। इवेंट में जब सऊदीया वाली पर बात आई थी उसी टाइम हस्बैंड वाइफ आ गए, वाइफ आ गई फ़ौरन चैलेंज करने, बातें करने, खालिद अमीन को बुलाने। तो इस टाइम पे भी चाहिए था फ़ौरन आती, आकर बोलती कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, दूसरे लोग आ गए गवाही देने, जो मेन माँ थी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, चुप रही। इस फैमिली को पैसे कमाने का इतना भूख है, इतना ग्रीड है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इनको अल्लाह हिदायत दे, कि इनको इज़्ज़त का पहचान हो, इनको समझ आए कि इज़्ज़त क्या है, किस तरह अपनी इज़्ज़त को संभालना है, किस तरह बेटी की इज़्ज़त को संभालना है, किस तरह अपनी औलाद की परवरिश करनी, उनको संभालनी है। वक्त इतना बुरा है, मैं बार बार कहती हूँ कि माँ बाप इतना बच्चों को केयरफुली रखते हैं, संभालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर भी बड़ा होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं, हमारे ऑर्डर पर नहीं चलते हैं। जो शो कर लेते हैं ना वीडियो में आके कि मैं जो कह रही हूँ वही कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे 100 में से शायद 1-2 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, वरना वो बच्चे अपनी मर्ज़ी करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ इस घर में, इस फैमिली में, तारा की फैमिली में बच्चों को कैसी तरबियत दी जा रही, क्या दिखाया जाता है बच्चों को, क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? बच्चों को सिर्फ ये चीज़ें सिखाया जा रहा है, मेकअप करना, कपड़े पहनना, सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, बस यही चीज़ें, बस यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत ये नहीं है। जो आप बच्चों को सिखा रही हो ना, वो ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। ज़िंदगी की रियलिटी ये नहीं होती कि सारा टाइम पार्टियाँ करें, हंसे मजाक करें और घूमें फिरें। लेकिन आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। तारा से बात कर रही हूँ, आज आपकी लालच की वजह से आपकी माँ, आपके बच्चे सब बदनाम हो रहे हैं। रहम करो, सब पर रहम करो। जिनको पैदा किया है ना इस दुनिया में, उनके ऊपर भी रहम करो। खुद के ऊपर तो रहम करना नहीं है, कम से कम इन बच्चों के ऊपर रहम कर लो, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है। इंसान पता नहीं क्या से क्या छोड़ देता है अपने बच्चों के लिए, कितनी कुर्बानियाँ दे देते हैं। जब अगर यूट्यूब इतना ज़्यादा बर्बादी कर रहा है, इतना बदनामी दे रहा है, इतना ज़िल्लत दे रहा है, तो अपना मेहनत कर लो ना, छोड़ दो यूट्यूब। क्या मिल रहा है इस चीज़ से? कुछ मंथ्स के लिए, कुछ 1 साल के लिए ब्रेक ले लो ना। जितना सेविंग किया उससे नहीं चलेगा 1 साल। इनका नहीं चलने वाला। इन्होंने तो अभी एक और चैनल बना लिया, आसमान। उस आसमान में अपनी दिल की बातें बताती। आप पागल लगती हो, मैं सच बोलूं, उसमें आप पागल लगती हो। वो चैनल भी इनका दम नहीं है खुद से चलाने के। उसमें अपनी माँ को बदनाम कर दी, उनकी अपनी माँ को बदनाम कर दिया। अभी इनकी माँ पे चलेगी बातें। मैं खुद बना रही हूँ वीडियो, क्या करें? जब बेटी अपनी ऐसी बातें लेके आएगी तो सवाल तो उठेंगे। लोगों को आप धमकियां दे देते हो, स्ट्राइक दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। क्या स्ट्राइक दूंगी, किस बात का? मतलब एक बात हो रही है, आप इतनी अपने आप को फेमस बोलती हो, ट्रेंडिंग में रहती हो, तो आपके बारे में तो बातें होंगी। आपसे भी ज़्यादा
फेमस लोग हैं, यूट्यूबर है पाकिस्तान के, इतने इतने फैमिलीज़ है, जाके देखें, ढूंढें, उनके बारे में कोई ये सब बातें नहीं करता। उन्होंने अपनी इज्जत खुद कमाई है अपने दम पर, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी की कंटेंट किसी को नहीं बनाया। और रही हम लोगों की बात, हमने रिएक्शन का फील्ड चूज़ किया है तो हम तो रिएक्शन देंगे, जो हमें लगेगा सही नहीं है, जिस पर रिएक्शन देना चाहिए हम उस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन आप तो ब्लॉगर हो ना, आपने ब्लॉगिंग का चूज़ किया ना, व्लॉगिंग करना है, तो आप कम से कम अपना रियलिटी तो दिखाओ, फेक चीज़ें क्यों। और अल्लाह को मानो, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने बच्चों की भी बदनामी कर रही हो। छोटी उम्र में शादी हुई थी, 13 साल में शादी हुई थी, ये सब बातें रोना धोना और कब तक कंटिन्यू करोगे। अभी बच्चा जवान हो गया है, बस कर दो ये खेल, अब बच्चों के बारे में सोचो। कम खा लो, कम पहन लो, बच्चों को इज्जत क्या है सिखाओ। बच्चों को सिखाओ कि पैसा हर चीज़ नहीं है, पैसा, मेकअप और कपड़े हर चीज़ नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन आप कैसे सिखाओगे, आपको तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। लेकिन अब होश में आ जाओ, अब आपके बच्चों पर बात हो रही है। ये जो पहले केस केस खेल रही थी, यहाँ केस कर दिया, वहाँ केस कर दिया, अब वो जो इतना मुंह तोड़ जवाब दे रहा था वो आदमी, जो एक सो कॉल्ड हस्बैंड है आपका, अभी किधर गया। अभी तो कह रहा था केस किया हुआ है, 50 करोड़ भी लग जाए या 1 करोड़ भी लग जाए हम रुकेंगे नहीं। विजिट के लिए चला गया 15 दिन के लिए दुबई। अब कहाँ गया वो केस, कितना लोगों को धोखा देना है। और हर मिनट में आ जाता है मुंह उठाकर, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। किसको मुंह तोड़ जवाब, खुद को मुंह तोड़ जवाब देता है। फैमिली ऐसा है फ्रेंड्स, इन फैमिली का ये मतलब इनके बीच में ये सब चीज़ें शायद होता रहता है। इन लोगों के लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखती, चाहे बच्चों की बेइज्जती हो, चाहे इससे पहले भी एक बात खबरें आई थी कि इसके भाई की बीवी ने बोला था कि उसके हस्बैंड ये सब करता है। तो लोग बहुत किस्म की बातें कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई को लेकर आइए, शायद इसने ऐसा कुछ किया, इसने वैसा। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस औरत को अब समझ जाना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो जाके दुबई अपना हनीमून पीरियड मना रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, उसको भी गैरत आनी चाहिए और अपने घर को संभालना चाहिए। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं आप लोग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।